40 डिग्री तेज बुखार से तड़पती बच्ची को माँ बाप ने माइनस सैकड़ों डिग्री के बर्फीले पानी में डाल दिया। लड़की तड़पती रही, चीखती रही और उसके गले में फंसी थी एक जानलेवा बलगम की गांठ, लेकिन पिता ने मदद नहीं की, उल्टा उसे और जोर से पानी में डुबो दिया। घंटों बाद बच्ची शांत हो गई। सबको लगा अब वो मर चुकी है, पर तभी चमत्कार हुआ। लड़की मरी नहीं थी, वो पानी में सांस ले रही थी। असल में वो लड़की उनकी सगी औलाद नहीं थी, बल्कि इंसान और जानवर के डीएनए से बनी एक प्रयोगात्मक जीव थी। उसके पास जल, थल और आकाश तीनों की शक्ति थी और वो बर्फीला टॉर्चर सिर्फ उसकी ताकत को जगाने के लिए किया गया था। कुछ ही दिनों में वो लड़की एक जवान लड़की में बदल गई। नाम रखा गया शाओ मेई, लेकिन उसका शरीर सामान्य नहीं था, इसलिए उसे एक गोदाम में बंद कर दिया गया। पर अब शाओ मेई में बगावत आ गई थी। उसने चीजें तोड़ी, छत का शीशा फोड़ा और बाहर भाग निकली। छत से फिसलते हुए वो हवा में तैर गई। माँ बाप तब समझे कि शाओ मेई सिर्फ पानी में ही नहीं, हवा में भी जिंदा रह सकती है। माँ उसे अब प्यार से तैयार करने लगी, मेकअप कराया, सुंदर बनाया। लेकिन एक दिन जब उसने शाओ मेई की अलमारी खोली तो वहाँ सिर्फ अपने पति की तस्वीरें थी। गुस्से में माँ ने उसकी बिल्ली छीन ली। दुखी शाओ मेई को मनाने के लिए पिता ने रात को डांस कराया। दोनों करीब आए और फिर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। माँ ने जब ये सब देखा तो उसका दिल टूट गया। इसके बाद पति पत्नी ने फैसला किया कि इस प्रयोग को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन जब वे पहुंचे तो शाओ मेई मरी हुई थी। उन्होंने उसे दफनाया और उसके सारे सबूत जला दिए। लेकिन असल में शाओ मेई मरी नहीं थी, वो अब एक नर जीव में बदल चुकी थी। वो और भी ज्यादा खतरनाक बन गई थी। एक एक कर सबको मारने लगी। पिता को घायल किया, माँ को पकड़ने की कोशिश की, पिता ने बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में शाओ मेई ने ही उसे मार डाला। गुस्से में माँ ने उस पर हमला किया और अंत में उसे खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन तभी माँ को पता चला वो गर्भवती है। पेट में पल रहा था उसी राक्षस का बच्चा और उसने फैसला किया वो इसे जन्म देगी, क्योंकि उसका पति हमेशा यही सपना देखता था, एक नई प्रजाति का